आपकी नेटवर्थ कितने उम्र में कितनी होनी चाहिए? ये एक सवाल मेरे पास अक्सर ही मेल बॉक्स पे कमेंट में आता रहता है। मैं जितने फाइनेंशियल इवेंट्स में लोगों से मिलता हूं, आम तौर पे ऑडियंस में जो लोग मुझसे बात करने आते हैं वो यही पूछते हैं कि सर हमारी नेटवर्थ कितनी होनी चाहिए। आज मैं अपने इस लाइव सेशन में इस एक मिथ को तोड़ने जा रहा हूं कि कितनी उम्र तक कितना नेटवर्थ होना चाहिए, और मैं इसके लिए मिथ वर्ड क्यों यूज कर रहा हूं। देखिए, जब भी आपको फाइनेंशियल वर्ल्ड में कुछ बेचा जाता है तो बेचने के लिए जो वेस्टेड इंटरेस्ट होते हैं वो आपके अंदर एक फोमो क्रिएट करते हैं, फियर ऑफ मिसिंग आउट। वो आपके अंदर एक डर को बेचते हैं, क्योंकि आम तौर पे अगर हम ह्यूमन साइकोलॉजी को देखें, या तो डर बिकता है या एस्पिरेशन बिकता है। यहां ये डर और एस्पिरेशन का कॉम्बो है, लेकिन इसमें डर ज्यादा है। आमतौर पर लोगों को यह डर होता है कि मेरी इतने उम्र तक इतने अगर नेटवर्थ नहीं बनी तो मैं कहीं ना कहीं सक्सेस के पैरामीटर पे कम हूं। और आप सोचेंगे कि आखिर यह मिथ क्यों बनाया जाता है, क्यों आपको डराया जाता है? क्योंकि फाइनेंशियल वर्ल्ड में पूरा का पूरा धंधा जो है, उनका पूरा बिजनेस जो है, वो आपके इस डर से क्रिएट किए हुए इन्वेस्टमेंट पे चलता है। तो क्या होना क्या चाहिए? आपका नेटवर्थ कितना होना चाहिए, किस उम्र तक होना चाहिए? बेसिक सवाल यह है। इस सवाल को एड्रेस करने के पहले आपको कॉन्टेक्स्ट समझना बहुत जरूरी है। आमतौर पर जितने भी आपको कॉन्सेप्ट हैं, जो ग्लोबल कॉन्सेप्ट हैं, जो स्टैंडर्डाइज्ड ग्लोबल कॉन्सेप्ट हैं, वो इंडिया में एप्लीकेबल नहीं है। और ये मैं एक सेपरेट वीडियो में ये बात कह चुका हूं, आप चाहें तो वो देख सकते हैं अपने इस चैनल पर, कि मैंने समझाया है कि कैसे ग्लोबल जो बेंचमार्क्स हैं पर्सनल फाइनेंस के, इन्वेस्टमेंट के, वो इंडिया स्पेसिफिक नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, ग्लोबल बेंचमार्क ये है कि आपका जो नेटवर्थ है वो आपके रिटायरमेंट के समय आपके एनुअल इनकम का 25 से 30 गुना होना चाहिए। कितने इंडियंस अफोर्ड कर सकते हैं? सबसे बड़ी बात यह है कि ये सब बेंचमार्क उस सोसाइटी का है, उस डेवलप्ड वेस्टर्न सोसाइटी का बेंचमार्क है जहां की एक सोशल सिक्योरिटी साथ में होती है। हमारे यहाँ कोई सोशल सिक्योरिटी नहीं है, लेकिन हमारे यहाँ फैमिली स्ट्रक्चर बहुत स्ट्रांग है, वो एक अलग लेवल का सिक्योरिटी है ओल्ड एज में। तो ये सारे जो बेंचमार्क्स हैं वो इंडिया स्पेसिफिक नहीं होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, एक दूसरा कॉन्सेप्ट कहा जाता है आपको हमेशा कि रूल 100। रूल 100 ये होता है कि आपको कितना पैसा स्टॉक मार्केट में रखना चाहिए। तो कहते हैं कि आपके टोटल नेटवर्थ को अपने 100 से माइनस करें अपने एज को, और जितना पैसा आए। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप 40 साल के हैं तो आपका 60% होना चाहिए फाइनेंशियल असेट्स में, 60 साल के हैं तो 40% होना चाहिए। लेकिन यहां पर कोई मुझे यह बताए, क्या इंडिया का कैपिटल मार्केट इतना स्ट्रांग, इतना रेगुलेटेड, इतना ट्रस्टवर्दी है कि एक रिटायर हो रहा आदमी जिसके पास कोई सोशल सिक्योरिटी नहीं है, वो अपने नेटवर्थ का 60% रख सकता है, अपने नेटवर्थ का 40% रख सकता है? ये सारे जो कॉन्सेप्ट हैं ये इंडिया स्पेसिफिक नहीं है। इसलिए आपको, मैंने एक और वीडियो बनाया था जिसमें मैंने ये बताया था कि नेटवर्थ के लिए आपको करना क्या चाहिए, और मेरे ख्याल से सही सवाल भी वही है। आपको नेटवर्थ के लिए क्या करना चाहिए, स्टेप बाय स्टेप आपका गाइड क्या होना चाहिए? क्योंकि ये जो आज की दुनिया में बेचा जा रहा है डर, एस्पिरेशन, ये सब इंडिया स्पेसिफिक नहीं है, और ये सिर्फ और सिर्फ फाइनेंशियल असेट्स को पुश करने के लिए हो रहा है। आपको यहां पर कुछ बातें बहुत अच्छे से समझनी है। पहली बात ये कि आप ज्यादा से ज्यादा जो सुनते हैं ना, पैसिव इनकम, फायर, फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस, रिटायर अर्ली, जरा ये फाइनेंशियल प्रोडक्ट बेचने वाले बता दें कि कोई अर्ली रिटायर होकर इंडिया में करेगा क्या? ग्लोबल कॉन्सेप्ट में भी जो फायर मूवमेंट पूरा हुआ था वो इसलिए हुआ था कि आप अपनी एक्टिव लाइफ में ज्यादा से ज्यादा पैसा अर्न करें, फाइनेंशियल असेट्स में डालें, और फिर स्ट्रेसफुल जॉब छोड़कर यू डोंट रिटायर फ्रॉम लाइफ, यू रिटायर फ्रॉम जॉब टू समथिंग एल्स। मतलब आप अपना पैशन पूरा करें, कुछ और करें। इसको इंडिया में ओवर सेलिंग इसकी की जा रही है। तो ये सारे जो
कॉन्सेप्ट्स हैं, वो कॉन्सेप्ट से आपको बहुत केयरफुल रहने की जरूरत है। आपको जो करना चाहिए वो ये कि आप अपने एक्टिव इनकम पे ध्यान दें, ज्यादा से ज्यादा पैसा आप अलग अलग असेट्स में इन्वेस्ट करें। रही बात जहां तक नेटवर्थ की बात है, 30 साल में कितना नेटवर्थ होना चाहिए, 40 साल में कितना होना चाहिए, 50 साल में कितना होना चाहिए, ऐसा कोई थंब रूल हो ही नहीं सकता है। क्योंकि ये जो थंब रूल दिया गया है कि 30 साल में आपका 10 टाइम्स एनुअल इनकम होना चाहिए, 40 साल में आपका 20 होना चाहिए, 60 साल आते आते आपके एनुअल इनकम का 25 से 30 गुना होना चाहिए। पहली बात यह है कि हमारे यहाँ वेस्टर्न सोसाइटी की तरह लोग 15-16 साल से काम करना नहीं शुरू करते हैं। हमारे यहाँ फैमिली सपोर्ट सिस्टम स्ट्रांग है। कई बार लोगों का कैरियर शुरू होते होते, चूंकि यहाँ जॉब अपॉर्चुनिटी भी कम है, तो 25 साल का की उम्र हो जाती है कैरियर शुरू करते हुए। तो आप कैसे एक्सपेक्ट करते हैं एक लड़के से कि 30 साल की उम्र में उसका 10 टाइम्स एनुअल इनकम उसका इन्वेस्टेड होना चाहिए, नेटवर्थ होना चाहिए, और अगर नहीं है तो वो डिप्रेशन में चला जाए कि मैं तो लाइफ में फेलियर हूं। 40 साल में अगर वो 20 टाइम ऑफ एनुअल इनकम नहीं है तो वो डिप्रेशन में चला जाए। आपको इन सब चीजों पे ध्यान देने की जरूरत ही नहीं है। ये कॉन्सेप्ट इंडिया स्पेसिफिक नहीं है, नंबर वन। नंबर टू, ये सवाल जब भी आपके मन में आए, जो अक्सर आप लोग मुझसे पूछते हैं, तो अपने आप से एक सवाल पूछिए, क्या ऐसा कोई थंब रूल हो सकता है कि मेरा इतने उम्र में इतना नेटवर्थ होना चाहिए? चलिए हम एक एवरेज अगर इस बात को ही पकड़कर चलें कि 60 साल की उम्र में नॉर्मली इंडिया में लोग रिटायर होते हैं, 25 to 30 टाइम्स आपका होना चाहिए। ये क्या थंब रूल हो सकता है? क्यों नहीं हो सकता है? इसलिए कि बहुत कुछ इस पार्ट पर डिपेंड करता है। आपका नेटवर्थ कितना होना चाहिए का मतलब आपके पास इन्वेस्टेबल सरप्लस, और नॉर्मली फाइनेंशियल वर्ल्ड में इसको इन्वेस्टेबल सरप्लस से माना गया है। इंडिया में कल्चरल एफिनिटी यह है कि लोग ज्यादा से ज्यादा पैसा फाइनेंशियल असेट में नहीं रखते हैं, गोल्ड में रखते हैं, रियल एस्टेट में रखते हैं। तो क्या वो नेटवर्थ नहीं है? और सबसे बड़ी बात यह है कि आपका नेटवर्थ कितना होना चाहिए वो तो कई वेरिएबल मैट्रिक्स पर डिपेंड करता है। फॉर एग्जाम्पल, आपकी लाइबिलिटी कितनी है? सपोज मैं 50 साल की उम्र में दो लोगों से मिलता हूं। एक इंसान है जिनका की ईयरली इनकम का 20 टाइम्स उनके पास नेटवर्थ है, लेकिन उनकी लाइबिलिटीज आगे बहुत ज्यादा है। दूसरा एक ऐसा इंसान मुझे मिलता है जो 50 साल की उम्र में 10 टाइम्स ऑफ एनुअल इनकम ही अभी तक नेटवर्थ बना पाया है, लेकिन वो अकेला है, उसकी कोई लाइबिलिटी नहीं है। क्या दोनों को हम सेम बेंचमार्क पे रख सकते हैं? इसीलिए जब भी अलग अलग फोरम पे मुझसे यह सवाल पूछा जाता है तो मैं सिर्फ एक बात कहता हूं, ये जो सब्जेक्ट ऑफ मनी मैनेजमेंट है इसको पर्सनल फाइनेंस कहा गया है, तो उसकी कोई वजह है। ये बहुत पर्सनल होता है। आपको जो लोग भी ये एडवाइस देते हैं कि इतनी उम्र में आपका इतना नेटवर्थ हो जाना चाहिए, वो बेसिकली साथ में कुछ बेचने की कोशिश कर रहे हैं, और आप उनका प्रोडक्ट खरीदें। उसके लिए यह बहुत जरूरी हो जाता है कि वो आपके अंदर एक एस्पिरेशन क्रिएट करें, और एस्पिरेशन से कहीं ज्यादा आपके अंदर एक डर क्रिएट करें। अरे आपने 40 साल की उम्र हो गई, आपने 20 टाइम या 25 टाइम आपने अभी तक अपना नेटवर्थ नहीं बनाया एनुअल इनकम का। भाई इंडिया में आम तौर पे एक बहुत बड़ा फैक्टर और भी है जिसको लोग मिस करते हैं। आप नेटवर्थ में किसको मानेंगे? क्या सिर्फ आपने जो अपना एनुअल इनकम को मल्टीप्लाई किया है आप वही देखेंगे कि मेरी इस उम्र तक इतना पैसा एनुअल इनकम का इतना टाइम्स मेरा नेटवर्थ है? इंडिया में इनहेरिटेंस भी एक स्ट्रॉन्ग फैक्टर है। हो सकता है कोई 50 साल का हो, उसने अपना नेटवर्थ के नाम पर एनुअल इनकम का सिर्फ 5 टाइम्स ही क्रिएट किया हो, लेकिन वो बहुत ओल्ड एज के लिए बहुत कुछ इनहेरिट करने वाला हो। अब इनहेरिटेंस तो कभी भी आपके नेटवर्थ में नहीं आता है। हम वेस्टर्न सोसाइटी नहीं है, इंडिया स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट कुछ और है। और मैं ये बात जब कह रहा हूं तो एक बात क्लियर कर दूं, मैं ये नेटवर्थ के मिथ को इसलिए नहीं तोड़ रहा हूं कि आपको पैसा बचाना ही नहीं चाहिए। आपको पैसा बचाना चाहिए, आपको अपनी एक्टिव इनकम का एक बड़ा हिस्सा सेव करना चाहिए, लेकिन आपका जो असेट एलोकेशन है वो सिर्फ फाइनेंशियल असेट पे नहीं होना चाहिए, नंबर वन। मिक्स्ड आपका पोर्टफोलियो होना चाहिए। और सबसे बड़ी बात यह है कि अगर आपका नेटवर्थ कम है
एनुअल इनकम से मल्टीप्लाई करके देखने पर नेटवर्थ कम है और लायबिलिटी भी कम है, तो आप उस इंसान से फार बेटर सिचुएशन में हैं जिनके पास कहने को उनके एनुअल इनकम का 20 टाइम्स उनका नेटवर्थ है, लेकिन आगे के लिए लायबिलिटी बहुत है, बच्चों का कैरियर, बच्चों की शादी, कोई इनहेरिटेंस उनके पास नहीं है। तो ये सारे जो मिथ हैं कि इतनी उम्र तक इतना पैसा होना चाहिए, बी वेरी क्लियर कि ये मिथ क्रिएट किया गया है फाइनेंशियल असेट्स को बेचने वाले वेस्टेड इंटरेस्ट की तरफ से। ये जितना आप सुनते हैं म्यूचुअल फंड सही है, जरूरी नहीं है कि आपके लिए भी सही हो। प्रॉपर्टी की ही बात कर लें तो वेस्टर्न कॉन्सेप्ट तो कहता है कि आपके नेटवर्थ का 1/3 से ज्यादा उस प्रॉपर्टी में इन्वेस्टेड नहीं होना चाहिए जिस प्रॉपर्टी में आप रहते हो। क्या इंडिया में यह संभव है? क्या इंडिया में एक कोई भी घर आज 1 करोड़ से कम का नहीं है? क्या आप हर किसी के पास 4 करोड़ का नेटवर्थ है जब वो 1 करोड़ का घर खरीद रहा है? तो इसीलिए आपको कभी भी ग्लोबल बेंचमार्क को देख के कोई थंब रूल बनाने की जरूरत नहीं है। आप सिर्फ ये देखें कि आप कहां खड़े हैं, आपका आपकी अर्निंग कितनी है, आपकी लायबिलिटी कितनी है, आपका फाइनेंशियल गोल क्या क्या है, और उसके आधार पर आप अपना कस्टमाइज करें कि आपकी जरूरत क्या है। कहीं भी किसी से भी थंब रूल पूछने जाएंगे, वो जवाब देने वाला वेस्टेड इंटरेस्ट होगा। मेरी तरफ खुलकर हर कोई बात नहीं करेगा। और आप लोग अगर चाहें तो नेटवर्थ के इस पूरे मिथ पे मैं एक और डिटेल वीडियो बना सकता हूं। आपको बस कमेंट में ये लिखना है कि आप इस पर और क्या डिटेल्स जानना चाहेंगे। शुक्रिया।